Hello everyone, this is Tanvi Dutt and I'm a registered migration agent. It's been a while since I made a video, but this time of the year when we actually are nearing the end of the financial year. New South Wales has brought in some very good news. The news is that New South Wales, which had never opened for 491, have announced that they will be opening their 491 nominations from 15th of June to 23rd of June 5 p.m. So the nominations for the stream 1 occupations जो उनकी occupation list जो उनकी website पे थी उसमें listed थी, उन occupation के अंडर अगर आप fall करते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं एंड आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं 15th of June से 23rd of June 5 PM तक, क्लोज ऑफ बिजनेस 23rd of June तक. बट इसमें जो क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि आप क्वाइट ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते होने चाहिए, यानी कि आपके पास टोटल 65 पॉइंट्स का स्कोर होना चाहिए, जिसमें 15 पॉइंट्स स्टेट के रीजनल एरिया के जो होते हैं वो इंक्लूडेड होंगे. आपकी एज 45 से नीचे होनी चाहिए, आपके पास 6 ईच होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स असेसमेंट होनी जरूरी है. अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज मीट करते हैं, इसके अलावा जो स्टेट के एडिशनल क्राइटेरियाज आपने चेक करने हुए हैं कि आपकी ऑक्यूपेशन स्ट्रीम 1 ऑक्यूपेशन लिस्ट में है. दूसरी चीज कि आप वहां पे 12 मंथ से कम 12 मंथ से डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में, यू बीन लिविंग इन अ डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया इन न्यू साउथ वेल्स फॉर 12 मंथ्स एट लीस्ट. तीसरी चीज जो अपने ध्यान रखनी है न्यू साउथ वेल्स की तरफ से कि आप डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में कम से कम 12 मंथ से काम कर रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में जो काम कर रहे हैं 12 मंथ से, वो आपकी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में या फिर क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वहां पे रहते हैं 1 साल से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रिफिथ में रह रहे हैं, आप ओराना में रह रहे हैं या किसी भी अदर रीजनल एरिया न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं, ब्लू माउंटेन्स, जहां पर भी आपका पोस्ट कोड जो है वो रीजनल के अंडर आ रहा है, and you have been living there for 12 months, you have been working there for 12 months, and you have been working in your nominated or closely related occupation for that period of 12 months, then you would qualify for New South Wales 491. Nominations would only be open from 15th of June until 5 PM 23rd of June. So please make sure you submit a completed application. बहुत जरूरी है क्योंकि इतने छोटे ड्यूरेशन के लिए अगर वो खुल रही है स्टेट की नॉमिनेशन प्रोसेस, एंड व्हाट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड इज कि दे विल बी फाइनलाइजिंग ऑल दीज एप्लीकेशन बाय 30th of June. तो उनके पास सिर्फ 7 days व्हिच इंक्लूड्स द वीकेंड्स, 7 days का टाइम है. तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड यू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द क्राइटेरियाज मेट. अगर आप इन तीनों में से कोई भी न्यू साउथ वेल्स का क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू द ऑक्यूपेशंस. अभी फिलहाल न्यू साउथ वेल्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो ऑक्यूपेशन की लिस्ट रिमूव कर दी गई है, बट दे विल बी पुटिंग इन दैट लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अगेन. और उसके अंदर अगर आपकी ऑक्यूपेशन फॉल करती है और आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 491 नॉमिनेशन. देयर इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप 15 जून से पहले, 15 जून से इनके ओपन होने से पहले अपनी एप्लीकेशन डालेंगे वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड. एंड और अगर आपकी पेमेंट्स प्रॉपर्ली गो थ्रू नहीं हुई है या कोई प्रॉब्लम रह गई है तो अगेन यू विल मिस आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दिस फुल प्रूफ. यू कॉन्टैक्ट अस सो दैट वी कैन एक्चुअली असेस कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो. अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या पेपर वर्क चाहिए. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वी हैव टाइम. मंडे से ये नॉमिनेशंस खुलनी है. हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का कम से कम टाइम है जिसके बीच में हम आपके पेपर वर्क को रेडी कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन को फुल प्रूफ तरीके से डाल सकते हैं ताकि जब आपके पास ये जो एक चांस आया है वो मिस ना हो. न्यू साउथ वेल्स हैज शोन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ 190. बहुत सारे नॉमिनेशंस आए हैं, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे. दे हैव एक्चुअली इवन इनवाइटेड अकाउंटेंट्स, दे हैव इनवाइटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, शेफ्स, कुक, सबको इन्होंने इन्वाइट किया है 190 के लिए. काफी कम पॉइंट्स पे भी काफी ऑक्यूपेशंस को इनवाइट किया गया है. सो प्लीज मेक श्योर अगर आप न्यू साउथ वेल्स 491 का जो क्राइटेरिया वो मीट करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन फुल प्रूफ डालें ताकि आपकी डिसीजन रेडी एप्लीकेशन हो और आपको केस ऑफिसर सीधी नॉमिनेशन ग्रांट करे
जो कि 30th ऑफ जून तक अगर आपकी प्रोसेस होगी तो होगी, नहीं तो उसके बाद आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंडर फॉल करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स. आई हैव अ कपल ऑफ क्विक अपडेट्स फॉर यू. एक तो AAT की एप्लीकेशन जो आप लोग डालते हैं, इफ इन केस your visa has been refused for example and you're waiting to lodge the AAT, आपको पता है कि आपके पास टाइम पीरियड होता है कि जिसके बीच में हमने AAT एप्लीकेशन डालनी है. AAT की एप्लीकेशन 1st ऑफ जुलाई से जो इनकी फीस पहले 1787 थी वो बढ़कर 1826 हो जाएगी. तो प्लीज मेक श्योर if you are in that category where you are about to lodge your AAT application, you lodge it before the 1st of June because at least that will save you some money in there. और न्यू साउथ वेल्स के अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी के भी कुछ अपडेट्स आए हैं, बट आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट. बट फॉर नाउ प्लीज मेक श्योर यू कमेंट or else contact our office tomorrow. We'll be open after 10 a.m. and then we'll be able to assist you throughout this time to be able to get you through this period of nomination and then correctly lodge your applications for you guys. Thank you.